फिल्म सौदागर 1991 में आई थी और ये कैसे बनी, क्योंकि राजकुमार और दिलीप कुमार में दुश्मनी थी, वो भी 36 सालों से। आपको पता ही होगा, और नहीं भी पता होगा तो मैं बता दूं। एक फिल्म थी पैगाम, जिसमें राजकुमार साहब ने दिलीप कुमार को चाटा लगा दिया था। राजकुमार साहब थोड़ा अकड़ू तो थे ही, हम सभी जानते हैं। वो किसी की भी बेइज्जती कर देते थे, जबकि दिलीप कुमार बड़े थे उनसे, और फिर भी उन्हें चाटा जड़ दिया। कुछ बात थी और इसकी वजह से उन्होंने 36 साल तक फिल्म में काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि सुभाष घई ने इन दोनों को मिलाने का काम किया फिल्म सौदागर में। जब ये कहानी लिख रहे थे सुभाष घई, तो थोड़ा बहुत तो सुभाष घई साहब को पता था कि इन दोनों में थोड़ा अनबन है, लेकिन इतना नहीं जानते थे कि ये दोनों बातचीत नहीं करते और अभी तक कोई फिल्म में काम नहीं किया है। तो जब कहानी लिख रहे थे तो उनके असिस्टेंट ने सुभाष घई के बताया कि इन दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी है और अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी है पैगाम के बाद। फिर कहानी तो लिख ली है सुभाष घई, बोलते हैं चलो देखते हैं। तो कहानी लिखने के बाद सबसे पहले राजकुमार साहब के पास ही गए, जबकि उनके दिमाग में था ये दूसरा वाला रोल दिलीप साहब ही करेंगे। वो बताते थे कि मुझे पता था, क्योंकि उनके साथ में विधाता वगैरह फिल्में कर चुका था। दिलीप साहब के साथ विधाता वगैरह किए हैं, तो उनको तो मनाना एकदम आसान है। तो उनका टेंशन ही छोड़ के वो चले गए राजकुमार साहब के पास। सर, एक मैंने फिल्म लिखी है और ऐसी सी कहानी है दो दोस्तों की, और मैं चाहता हूँ आप उसमें करो। तो सबसे पहले तो राजकुमार साहब बोले कि ठीक है, हम करेंगे, आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। क्योंकि इनकी 2-4 फिल्में सुभाष घई की साहब की उस समय बहुत सुपर डुपर हिट हो गई थी, राम लखन वगैरह, तो नाम हो गया था सुभाष घई साहब का। तो वो लोग भी जानते हैं हाँ ये अच्छा डायरेक्टर है। तो बोले जानिए, आप तो बेहतरीन डायरेक्टर हैं, हम आपके साथ काम करेंगे, लेकिन ये दूसरा दोस्त कौन है? तो सुभाष घई साहब बोले, वो अब उनके सामने तो कोई किसी की बड़ाई कर नहीं सकते। बोले तो वो अपना दिलीप कुमार है ना, वही करेंगे। तो राजकुमार साहब बोले कि राजकुमार साहब भले अकड़ू थे, लेकिन बोले सच्चाई कि जानी, अगर आप दूसरे कलाकार का नाम लेते तो शायद इस फिल्म में हम काम नहीं करते, लेकिन हमारे बाद अगर कोई है एक एक्टर जिसे एक्टर बनना चाहिए, वो है दिलीप कुमार। ऐसा कह के बोले हम आपकी फिल्म में काम करेंगे। और तब जाके सुभाष घई की सांस जो अटकी थी वो निकली बाहर और जान में जान आई। और फिर वो गए और फिर गए दिलीप साहब के पास। वो तो जानते थे वो मना नहीं करेंगे, उनके साथ 2-3 फिल्में कर चुके हैं ऑलरेडी। बोले सर, ऐसी कहानी है, मैं लिखा है, और जो है कि 2 दोस्तों की कहानी है, और मैं जो है कि फिल्म बनाऊंगा आपके साथ। तो सब कुछ ओके हो गया। वो तो भाई उनके साथ काम किए ही थे। लेकिन जब गाड़ी में बैठे तो दिलीप साहब पूछे सुभाष घई से कि ये अच्छा सुभाष, ये दूसरा दोस्त कौन है? अब उनके साथ शूटिंग करना तो पूछेंगे ना भाई। बोलेंगे अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ फिल्म को सौदागर, लेकिन ये दूसरा दोस्त कौन है? तो बोले अरे वो है ना अपना राजकुमार। ये कह के गाड़ी ठाक से स्टार्ट किए, भाग गए। दिलीप साहब फ़ोन करके सुभाष घई को बोल रहे हैं, कह यार वो अकड़ू आदमी है, उसके साथ कभी फिल्म में काम नहीं किया। तो सुभाष घई साहब ने रात को बोलते हैं 12 बजे मैं उनको फ़ोन करके समझाया, सर देखो, ये जो आपकी कहानी है, मैंने फिल्म लिखी है, ये आप सबकी लाइफ को देखते हुए लिखी है। क्योंकि 2 दोस्त थे, फिर दुश्मनी होती है, फिर दोस्ती होती है, तो इसमें भी आपकी दुश्मनी दोस्ती में गैप है। तो इसकी वजह से ये आप दोनों की कहानी है, इसमें आप करिए, कोई टेंशन नहीं है। और की इन दोनों ने फिल्म 1991 में, और सुपर डुपर हिट पिक्चर सौदागर।